जय हिंद बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए कंप्लीट गणित का कोर्स लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें आज आप लोगों की 10वीं क्लास है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से जो इससे पहले जो आप लोगों की 9th जो क्लासेस हो चुकी है, आप सभी लोगों ने उसे अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो हम बात करेंगे बच्चों आज की क्लास की। तो आज की क्लास में प्रश्नावली 2.3 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है हमको। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम का क्या करने के लिए कह रहा है? प्रयोग करने के लिए कह रहा है कि निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, अर्थात इसमें इसका हमें क्या कर रहा है? भाग देने के लिए कह रहा है। भाग देने पर जो हमारा क्या आएगा? भागफल आएगा, तथा जो हमारा क्या आएगा? शेषफल आएगा। उसको हमें नोट करना, उसको हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है। सिंपल सा हमसे कह रहा है बच्चों कि यहाँ पे जो हमारे पास, ये हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन को हम इसे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है और ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसको इससे भाग देने के लिए कह रहा है। तो एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में 2 है और यहाँ पे हमारे पास x पे पावर 3 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमारे पास 5x है और सब्ट्रैक्शन में 3 ये दे दिया गया है। क्वेश्चन बच्चों बात करेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन क्लास 9th क्लास 8 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है बच्चों, बट यहाँ पे हमें समझना क्या है? हमें समझना है बच्चों ये, ठीक है, हमें यहाँ पे इस चीज को समझना है कि यदि हमारे पास, यही हमको देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे जो हमें नोट किया जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं बच्चों? भाजक कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास बीच में होता है इसे हम लोग भाज्य कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो होता है उसे हम लोग भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भागफल कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास बचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। यही हम कहते हैं। इतनी चीजें तो आप लोगों को क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 के बच्चों के सब बताया जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या सीखना है? यहाँ पे हमारे पास जो रहेगा उसे हम लोग क्या नोट करेंगे? जी एक्स। क्या नोट करेंगे बच्चों? जी एक्स। अब बीच वाले को अभी लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसे हम पी एक्स या इसे हम लोग क्या कहते हैं? एफ एक्स से कहीं कहीं इसे दिखा दिया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं। अब इसके मगर अधिकतर आपको पी एक्स देखने के लिए मिलता है, तो पी एक्स को छोड़ दें, यहाँ पे नोट कर देते हैं, जी एक्स दिमाग में रख लेंगे। और इसे कहा जाता है क्वांटिनेंट यानी क्यू एक्स देखने के लिए मिलेगा। रिमाइंडर यानी कि आर एक्स हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ये चीजें आप लोगों को नोट करनी है, क्योंकि आज की जो क्लास यानी ये प्रश्नावली 2.3 है, सभी के सभी क्वेश्चन बस ऐसे ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सर कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, पहला लाना आपका टारगेट है, बाद में कहा आता है कहा नहीं आता है, इससे हमको लेना देना नहीं है। एक चीज यहाँ पे बस हम आपको बताना चाहेंगे, ठीक है, एक चीज हमारे पास है बच्चों, अगर डिवाइड जब भी हम यहाँ पे करते हैं 2 बार, तो इन दोनों का हमेशा आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हो। इस चीज को भूलिएगा मत कि हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 है, यहाँ पे दिख रहा है 2, लाना 3 है, तो एगो यहाँ पे दे दीजिए। तो 2 गो ई और एगो ई, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कब हो जाएगा? 3 गो हमारे पास हो जाएगा। मगर इसके साथ किया है तो इसके भी साथ करेगा, तो यहाँ पे ऐड और यहाँ सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या देखने के लिए मिलेगा? 2x, यही हमारे पास हो जाएगा। सिंबल चेंज कर लीजिएगा, सिंबल क्या हो जाता है? चेंज। यहाँ पे प्लस था तो माइनस, आई माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यही देखने के लिए हमको मिल जाता है। अब जस्ट आगे आप बढ़ोगे बच्चों तो एक चीज देखोगे कि इसके पास 2 ठो पावर है और इसके पास 1 पावर है, दोनों सेम सेम नहीं है तो कभी जुट नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले बड़का वाले पावर को आप उतार लीजिएगा, यही हमारे पास है। अब यहाँ पे एगो पावर है, यहाँ पे एगो पावर है, यानी ये दोनों एक साथ आपस में जुट सकते हैं और ये घट सकते हैं। तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हमको देखने के लिए मिलेगा? 7x। और पहले से 3 है हमारे, यही हमारे पास है। फिर हमें लाना कितना है? कहेंगे पहले सब्ट्रैक्शन लाना है, लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐड है सब्ट्रैक्शन। 2 यहाँ पे है, 2 लाना है तो इसमें तो चेंजिंग नहीं करना है,
बस क्या लाना पड़ेगा हमको 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे और यहाँ पे 2 पहले से है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में 3x हमको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ सब्ट्रैक्शन है, ये भी सब्ट्रैक्शन है, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई करते वक्त, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, यही देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, सिंबल चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास देखिए सब्ट्रैक्शन था तो ऐड किए हैं, ऐड था तो सब्ट्रैक्शन कर दिए, खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 प्लस में 3 माइनस में कैंसिल। अब यहाँ पे हमारे पास 7 के पास एक्स है मगर इसके पास नहीं है, ये भी सब्ट्रैक्शन में है और ये भी बिना, जो एक्स वाले हैं दोनों सब्ट्रैक्शन में है, ठीक है, ये दोनों आपस में जुटेंगे मगर सिंबल सब्ट्रैक्शन का लेंगे, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। नोट क्या करेंगे, नोट करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अतः, ठीक है बच्चों, भागफल, भागफल, ठीक है, भागफल कितना दे दिया है बच्चों, भागफल हमारे पास एक्स जितनी बार, अभी वहां पे नोट भी किए हैं कि देख लीजिए भागफल किसे कहेंगे, इसे कहते हैं, ठीक है। तथा शेषफल कितना हो जाएगा, तथा हमारे पास जो शेषफल होगा, शेषफल किसे कहते हैं बच्चों, आप देख सकते हैं कि शेषफल यहाँ पे जो बचता है, तो यहाँ पे क्या बचा हम लोगों का है 7x और सब्ट्रैक्शन में 9, ये हमारा हो जाएगा आंसर। बस यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, उससे भी नोट कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा बच्चों, हमारे पास है कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छीट दिया गया है, बट हम यहाँ पे सीक्वेंस अपना जारी रखेंगे, सबसे पहले 2 घात, फिर 1 घात, फिर बिना घात वाला हम लिखते हैं, याद रख लीजिएगा, यही हम लोगों का कहता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, कहेंगे कि एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन में है एक्स तो सब्ट्रैक्शन में लिख लेंगे, और ऐड में है एक तो ऐड में एक लिख लेंगे, ठीक है, ये हमारे पास है। ये देखिए 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर बिना घात वाला हमारे पास। अब इसमें तो चेंजिंग आपको नहीं करना है, एक्स पे पावर 4 दे दिया है और सब्ट्रैक्शन में 3x स्क्वायर दे दिया है, और यहाँ पे 4x है और यहाँ पे दे दिया गया है 4, यही हमारे पास है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, कहेंगे कि पहल का लाना आपका टारगेट है, यहाँ पे क ठो है, 2 ठो है, 2 ठो की कमी है, अभी ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा, पहला ला दिए, बाद में कहता है भूल जाइए, ये सब्ट्रैक्शन है, ये ऐड है, दोनों का आपस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे कि पहले सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ऐड सब्ट्रैक्शन का जब भी मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलता है, सब्ट्रैक्शन, सिंपल सिंपल की बात करेंगे, सेम सेम रहेगा हमारे पास तो ऐड होता है, और डिफरेंस रहेगा तो सब्ट्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, 3, कितना देखने के लिए मिलेगा, 3 ठो। अब इसके साथ करेंगे तो कितना हमको देखने के लिए मिलेगा, एक्स स्क्वायर, क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर देखने के लिए मिलेगा, यही हमारे पास है। अब यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन था, यहाँ पे ऐड है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन था तो ऐड हो जाएगा, ये ऐड है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, इसका काम खत्म, क्योंकि ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, खत्म हो जाएगा। अब ये देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप यहाँ पे, इसके पास पावर कितना है, 3 गो, अब ऊपर 3 नहीं है तो सबसे पहले इसको हम नोट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसके पास 2 गो पावर है, इसके पास 2 गो पावर है, ये आपस में दोनों जुटेगा और क्या होगा, घटेगा, तो सब्ट्रैक्शन में इसके पास 3 है, सब्ट्रैक्शन में इसके पास 1 है, घटाएंगे तो सब्ट्रैक्शन में क्या बचेगा, 2, और ये तो रहेगा हमारे पास, यही हमको देखने के लिए मिलता है, बट यहाँ पे ये कैंसिल कर देंगे, क्या होगा हमारे पास, अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन है, दोनों ऐड होंगे, क्या होंगे, ऐड होंगे, तो एक और यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, और 3 यहाँ है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में एक्स स्क्वायर, यही हमारे पास है। फिर आगे जैसे बढ़ेंगे तो हमारे पास है एक्स के पावर 4, ऐड में 4x है और ऐड में क्या दे दिया है, 4 हमारे पास, ये हमारे पास दिया गया है, घबराने की बात नहीं है बच्चों। फिर इसके बाद हमारा पहला लाना टारगेट है, हमको प्लस लाना है तो प्लस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तभी प्लस 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 होगा, 2 ठो यहाँ पे है, 1 ठो की कमी है, दे दीजिए, 3 ठो हो जाएगा, 2 ठो वहाँ पे, 1 ठो 3 ठो हो जाएगा हम लोगों को। फिर ऐड सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, हम लोगों का सब्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा, दुगो एगो ही है और एगो ही, कितना हो जाएगा हमारे पास, दुगो हो जाएगा, यही देखने के लिए मिलेगा। फिर इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, कहेंगे कि इसके साथ आ जाएगा एक्स, यही हमारे पास होगा, और सिंबल सबका चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे ऐड, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यही कहता है, तो इसका काम तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये ऐड में एक है, कुछ नहीं तो एक होता है ये, सब्ट्रैक्शन में कितना है हमारे पास 3 है, 4 है, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन में 3x² बच जाएगा, यही होगा। यहाँ पे देखिएगा, दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में क्या है, कुछ नहीं तो 1 होता है ये, और ऐड में 4 है, बड़ा प्लस वाला है, ठीक है, बड़ा कौन सा है, प्लस वाला हम लोगों का है, सिंबल प्लस का आएगा, तो घटाएंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा, प्लस में 3x, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 है, क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, हमको 4 देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से बच्चों अब यहाँ से हमको लाना कितना है, दोनों सेम सेम है, पहले सब्ट्रैक्शन लाना है, ये दिमाग में रख लो, तभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आएगा। 3 लाना है बच्चों, तो 3 रख लो, और 2 पहले से यहाँ पे है तो इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि 3 1 जा 3, इसके पास भी 1 है, 3 1 जा 3, ऐड सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और 2 पावर है तो 2 यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, इसमें तो किसी प्रकार का डाउट नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, टेबल पढ़ेंगे तो कितना देखने के लिए मिलेगा, 3x, यही देखने के लिए मिलेगा। इसके पास अगर आएंगे तो यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे तो ऐड सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कहेंगे कि ऐड में उस सब्ट्रैक्शन में है, सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंबल चेंज कर लीजिएगा, ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इसका काम कैंसिल, ये भी हो जाएगा हम लोगों का कैंसिल, ठीक है बच्चों, ये भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, 7, क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा 7, क्योंकि हमारे पास 7 बचेगा, नोट कर देंगे बच्चों, यही यही हमको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, ये हमारे पास है, किसी प्रकार का कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ से क्या नोट करेंगे बच्चों, नोट करेंगे अतः जो हमारे पास भागफल है, भागफल कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों, कहेंगे कि भागफल आया है x² और ऐड में x और सब्ट्रैक्शन में 3 है, यही हमारे पास भागफल है। तथा शेषफल की हम बात कर लेंगे, ठीक है, तथा जो हमारे पास क्या है बच्चों, शेषफल है, शेषफल कितना है ये बता दीजिए, तो शेषफल हमारे पास निकल के आ जाएगा 7, क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 7 निकल के आ जाएगा शेषफल। इस तरह से करके ये भी हमारा हो जाता है कंप्लीट, ठीक है बच्चों। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि इसमें आप लोगों को डाउट नहीं रखिएगा, किसी प्रकार का कोई भी डाउट आप लोगों के अंदर नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे दिया है बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है, हमारे पास इस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है तीसरा बच्चों, कह रहा है कि पहले देखो 2x दे दिया है, सब्ट्रैक्शन में x² है, तो सबसे पहले हमको सब्ट्रैक्ट x² ही लिखना है, जो पावर सबसे बड़ा रहेगा x का उसी को लिखेंगे। इसके बाद ऐड में हमारे पास 2 है, इसके बाद हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, यही हमारे पास है, ठीक है बच्चों, यही हमारे पास दे दिया गया। अब हमारे पास सिंपल सा दिख रहा है कि हमको लाना पहले कितना, ऐड है, तो यहाँ पे है सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है तब होता है ऐड। यहाँ पे 2 है, 2 इसको और दे दीजिए ताकि इसके पास आ सकेगा 4, पहला कटाना है, ये तो टारगेट है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ऐड है, यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन है, दोनों का आपस में उठो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। चिन्ह पर पार्टी आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, यदि हमारे पास सेम सेम का अगर कभी भी आप लोगों को, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो ऐड होता है, ऐड होता है, इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा। और एक डिफरेंस का अगर हम कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। देखिए जैसे यहाँ पे दोनों को देखिए डिफरेंस है, एक सब्ट्रैक्शन एक ऐड, एक ऐड एक सब्ट्रैक्शन है, बट यहाँ पे सेम सेम है तो ऐड, अभी डिफरेंस रहेगा तो सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। और क्या आप देखने के लिए मिलेगा 2x², सिंबल चेंज हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन, ये क्या हो जाएगा, ऐड, इसका काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसके पास x है, स्क्वायर है, इसके पास बस x है बेचारे के पास, तो ये पहले लिखेंगे, ये ऐड में हमारे पास है, फिर हम भी एक पावर वाला यानी 5x लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे हम लोग, 6 लिखेंगे, यही हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों ना, कि हमको लाना 2 है, ठीक है, ऐड में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ऐड में 2 लाना है, तो यहाँ पे है सब्ट्रैक्शन, तो पहले सब्ट्रैक्शन में 2 कर दीजिए, तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ऐड में 2, क्योंकि सेम सेम हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 2 1 जा 2 होता है,
अब इसके बाद एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही हमारे पास है। फिर इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, दोनों डिफरेंस है देख लीजिए। तो सब्ट्रैक्शन में क्या देखने के लिए मिलेगा 4, और यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों, वो निकल के आ जाएगा सब्ट्रैक्शन और ये ऐड, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर हमारे पास 5x है और ये दोनों ऐड में है, तो कितना हमको देखने के लिए मिलेगा, ऐड में हमारे पास हो जाएगा 10। क्या देखने के लिए मिलेगा, 10। अब इसके बाद यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 है, अब लेके जा नहीं सकते हैं, यही हमारा शेषफल हो जाएगा। नोट कर लेंगे क्या बच्चों, अतः भागफल, भागफल कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों, जितनी बार भागा उतनी बार भागफल, ठीक है, कितनी बार भागा, सब्ट्रैक्शन में एक्स स्क्वायर माइनस 2, और तथा शेषफल कितना हमारे पास हो जाएगा बच्चों, हमारे पास हो जाएगा शेषफल। शेषफल कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों, कहेंगे कि शेषफल हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में 10, और यहाँ पे हो सब्ट्रैक्शन में 5x ऐड में 10, हमारे पास हो जाएगा ये 10x। इस तरह से करके ये क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं कंप्लीट। अब इस पे रिलेटिव क्वेश्चन बच्चों आज की क्लास में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, इसके क्लास के एंड में आपको इस पे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। हम बात करेंगे बच्चों आज की क्लास की सेकेंड क्वेश्चन के, तो ये हमारे पास है आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, ठीक है, करने करके, बस करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। हमसे कह रहा है कि जांच करने के लिए कह रहा है, ठीक है बच्चों। तो जांच कब कर पाएंगे आप, सिंपल सी बात है बच्चों कि हम जांच कर पाएंगे अगर हमारे पास ये जो दिया गया है, ठीक है, अगर भाग देने पर अगर हमारे पास आ जाता है क्या बच्चों, शून्य, क्या आ जाता है हमारे पास, शून्य आ जाता है। अगर भाग देने पे हमारे पास शून्य आ जाएगा तो इसका एक गुणनखंड है, अगर शून्य नहीं आया तो गुणनखंड इसका नहीं है, यही हमको चेक कर लेना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे कहेंगे कि सर ये पहले वाले को पहले सोल्व कीजिए। तो ठीक है, हम लोग सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। पहला क्या हमारे पास है, टी स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में ये दे दिया, 2 है टी पे पावर 4 है, और ऐड में 3 है टी क्यूब है, यहाँ पे 2t स्क्वायर है, और सब्ट्रैक्शन में 90 है, और यहाँ पे है हमारे पास 2। देख लेंगे बच्चों आता है कि नहीं आता है, ठीक है, यही हमें बताना भी है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 2 लाना है, तो लिखना पड़ेगा 2, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता ही है, तो 2 हमारा आ गया, पहला लाना टारगेट है। यहाँ पे 2 पावर है 4, 2 स्क्वायर की कमी है तो दे दीजिए इसको, यही कहता है हम लोगों का। फिर इसके बाद इसके साथ करेंगे तो ऐड सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। अब इन दोनों का आपस में करेंगे तो 3 2 जा 6 टी स्क्वायर हो जाएगा, यही हमको देखने के लिए मिलेगा। सिंबल चेंज कर लेंगे तो ये सब्ट्रैक्शन ये ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ऊपर ऐड में नीचे सब्ट्रैक्शन में 2 में से 2 जाएगा, कैंसिल। अब यहाँ पे देखिएगा इसके पास पावर है 2 और इसके पास पावर क्या है 3 है, तो एक दूसरे के साथ नहीं कभी जुट सकते हैं, इसके साथ ये 2 है इसके साथ 2 है, दोनों आपस में जुटेंगे और घटेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3t क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, 3t क्यूब हो जाएगा, यही देखने के लिए मिलेगा, 3t क्यूब हमारे पास हो जाएगा। और ये दोनों जब आपस में जुटेंगे घटेंगे, तो ये ऐड में 6 है, प्लस में 6 है, सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे 3 है, दोनों को घटाएंगे क्योंकि एक प्लस एक माइनस में, प्लस वाला बड़ा है तो 4 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट में टी स्क्वायर, और ऊपर से आपकी इच्छा करेगा तो सभी के सभी को आप उतार सकते हैं, अन्यथा एक एक करके आप उतार सकते हैं। अब लाना कितना है 3, हमारा लाना टारगेट है ऐड में, तो 3 लिख लीजिए। हमको यहाँ पे 3 पावर लाना है, 2 पावर तो पहले से एक की कमी दे दीजिए, 3 पावर हो जाएगा। अब बाद में कहा था भूल जाएंगे, इसका सब्ट्रैक्शन और ऐड है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 3 3 जा क्या होता है बच्चों 9 हो जाएगा, टी हो जाएगा, यही देखने के लिए मिलेगा। सिंबल चेंज कर दीजिएगा, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और यहाँ पे ऐड ये भी कैंसिल हो जाएगा, वो भी 9 सब्ट्रैक्शन में 9 ऐड में, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 4t स्क्वायर बचेगा और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास बचेगा 2, यही हमारे पास बचेगा। हमें लाना कितना है, तो हमें लाना है पहले 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, यहाँ पे हम नोट करेंगे ऐड 4, तो 4 1 जा 4 और यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा, 4 3 जा 12, सब्ट्रैक्शन में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा,
सिंबल चेंज कर देंगे, सब्ट्रैक्शन या ऐड, ये सभी के सभी कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएगा हमारे पास जीरो। क्या हमको देखने के लिए मिलेगा? जीरो। अब यही पे हमें नोट करनी है, क्या चीज हमें नोट करनी है बच्चों? हमारे पास यही नोट करेंगे, अतः लिखेंगे बच्चों क्या चीज? अतः लिखेंगे यहाँ पे अतः शेषफल, शेषफल शून्य, शून्य है। सिंपल सी बात है, शेषफल क्या हमारे पास दे दिया बच्चों? शून्य है। ठीक है, शून्य हमारे पास शेषफल दे दिया गया है। फिर कामा, इसलिए, इसलिए ये स्टेप लिख देना है, इसलिए हमारे पास दिया है टी स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में 3। ठीक है बच्चों, बहुपद, बहुपद कौन हमारे पास है बच्चों? हमारे पास 2t स्क्वायर, 2t पे पावर 4 है, माफ कीजिएगा, 2t पे पावर 4 ऐड में 3 टी क्यूब सब्ट्रैक्शन में 2t स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में 9t और सब्ट्रैक्शन में 12 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड, गुणनखंड है। बस सिंपल सा ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। हमको प्रूफ, यहाँ पे हमको यही कहा था ना कि अब जांच भी कर लीजिए, तो हम जैसे रिमाइंडर आ जाएगा जीरो तो हम चेक कर लेंगे बहुपद है, अगर नहीं आएगा तो गुणनखंड उसका नहीं है। सिंपल सा है बच्चों, यही बात होता है इसमें। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया है, घबराने की बात नहीं बच्चों, इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को हमें सोल्व करते हुए चलना है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है बच्चों, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें तो एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में 3 ऐड में 3x और ऐड में 1 का हमें डिवाइड करने के लिए कह रहा है। 3x के पावर 4 है, 3x का पावर 4 है और ऐड में 5x क्यूब है, सब्ट्रैक्शन में 7x स्क्वायर है, ऐड में 3x है और ऐड में हमारे पास 1 है। ये हमारे पास दे दिया गया है, घबराने की बात नहीं है, वैसे करेंगे। 3 लाना है पहले तो 3 लिख दीजिए, तभी 3 आएगा। यहाँ पे 2 है, 4 लाना है तो 2 इसको और दे दीजिए ताकि हमारे पास यहाँ पे 4 आ सके। पहला ला दीजिए, बाद में का आता है भूल जाइए। अब यहाँ से करेंगे तो दोनों ऐड ऐड है, 3 3 जा 9 और वहाँ पे 2 और एक वही कट हो जाएगा 3 यानी 3। फिर इसके साथ भी करेंगे तो ऐड हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब यहाँ जैसे हम सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, क्योंकि तीनों ऐड ऐड आए तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाएंगे, डिफरेंस करेंगे तो सब्ट्रैक्शन वाला बड़ा है तो सब्ट्रैक्शन में आएगा, 5 में से 9 में से 5 4 5 जाएगा तो 4 बचेगा, एक्स क्यूब। ये दोनों सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन है, जुटेगा मगर सिंबल सब्ट्रैक्शन का लेके चलेंगे, 10x स्क्वायर अर्थात 10x का वर्ग हो जाएगा। ऊपर से आपको सभी के लेने की इच्छा करेगा तो ले लीजिए, नहीं तो अन्यथा एक एक तो आपको लेना ही है। पहले लाना है सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐड है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तभी यहाँ पे आएगा क्या चीज? सब्ट्रैक्शन। इसके पास 2 है, यहाँ पे 3 है, एक की कमी है तभी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, 3 हमारे पास आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे लाना कितना है? 4, तो यहाँ पे हमें 4 करना पड़ेगा, तभी हमारे पास यहाँ पे आएगा 4। ठीक है बच्चों, तभी क्या आएगा? हमारे पास 4 आ जाएगा। अब दोनों देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 4 3 जो हमारे पास होता है 12x स्क्वायर, ये देखने के लिए मिलेगा। फिर इसके साथ करेंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 4 1 जा 4 हमको देखने के लिए मिलेगा। सिंबल चेंज कर लीजिएगा, ये ऐड हो जाएगा, इस ये ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, यानी सभी के सभी सिंबल चेंज, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, 4 प्लस में 4 माइनस में खत्म हो जाएगा। प्लस में 12 है और माइनस में 10 है तो 2 अभी बचेगा एक्स स्क्वायर। ये दोनों माइनस माइनस है तो दोनों जुटेंगे मगर सिंबल सब्ट्रैक्शन का लेके चलेंगे 7x। और यहाँ पे हमारे पास 1 में ऐड में 1। अब यही हमें लाना है। ठीक है, यही हमें क्या करना है बच्चों? लाना है। यही हमें क्या करना है बच्चों? लाना है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डाउट? 3 था ऊपर तो 3 ले लिए हम यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम 3 ले भी लिए हैं। 2 हमारे पास है बच्चों, यहाँ से मिस्टेक कहाँ से हो रहा है? सेम सेम तो हमारे पास आ जा रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे कि बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं नहीं, ये तो हमारे पास बच्चों सेम सेम देखने के लिए मिल जाएगा।
ठीक है, ये हमारे पास होगा बच्चों। यही हमारे पास है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारे पास यही है। चलिए ठीक है बच्चों, देखा जाएगा, कटेगा तो कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा तो देखा भी जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बच्चों थ्री था, तो थ्री तो हम उतार लिए, तो इस तरह से करेंगे तो हमारे पास ही आएगा। कितनी बार जाएगा बच्चों, कहेंगे कि हमारे पास सर इसको अगर लेके जाएंगे तो हमारे पास जाएगा ऐड, और यहाँ पे टू लाना है, टू ही बार जाएगा, तो यहाँ पे कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों, 2x स्क्वायर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दो पहले से है। इसके साथ करेंगे तो हमारे पास 6x हो जाएगा, और इसके साथ करेंगे बच्चों तो हमारे पास कितना देखने के लिए मिलेगा, 2 देखने के लिए मिलेगा। यही हमारे पास होगा। और जैसे यहाँ पे सिंबल चेंज करेंगे तो सब्ट्रैक्शन, ये एस एन, ये भी सब्ट्रैक्शन और ये भी क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, ये तो कट जाएगा। बट यहाँ पे घटेगा, सब्ट्रैक्शन वाला ऐड वाला बड़ा है, सब्ट्रैक्शन वाला छोटा है, एक्स मिलेगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला 2 है और ऐड में 1 है, तो यहाँ पे ये बचेगा। तो इस तरह से करके इसका भी जीरो नहीं आया। ठीक है, हमारे पास जीरो नहीं आया बच्चों, तो क्या यहाँ पे नोट करेंगे, कहेंगे कि यहाँ पे नोट करेंगे हम लोग, सर जीरो नहीं आया तो हम लोग क्या नोट करेंगे, यहाँ पे हम नोट करेंगे अतः, लिखेंगे क्या चीज बच्चों, हम लोग अतः लिखेंगे, लिखेंगे शेषफल, शेषफल शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। दिख रहा है कि शेषफल क्या है, शून्य हमारे पास नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है। फिर इसके बाद लिखेंगे बच्चों इसलिए, यहाँ पे नोट करेंगे बच्चों इसलिए, इसलिए जो हमारे पास ये दिया था, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में 3x और ऐड में 1, बहुपद किसका बच्चों, बहुपद 3x पे पावर 4 सब्ट्रैक्शन में 5x स्क्वायर क्यूब, माफ कीजिएगा, 7x स्क्वायर, और सब ऐड में 3x और ऐड में 1। ठीक है, का एक गुणनखंड नहीं है, का एक गुणनखंड नहीं है, बस यही नोट कर देना है। बस यही हमें पूछा था, हमें बता दिया कि इसका एक गुणनखंड नहीं है, जीरो आएगा तो है, नहीं आएगा तो नहीं है। ठीक है बच्चों, आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे दिया है बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे दिया है बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या दे दिया है बच्चों, हमारे पास x का क्यूब है और सब्ट्रैक्शन में 3x स्क्वायर है, 3 है बस, और यहाँ पे ऐड में 1 दे दिया है। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी होते हैं, मगर इजी होता है बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल इजी ही देखने के लिए मिलता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए छीटा हुआ है तो घबराने की बात नहीं है, हमको जैसा दिया, सबसे पहले आप किसको नोट कर दीजिएगा, देखिए यहाँ पे छीट दिया है, पहले देख, दो के बाद हमको क्या चाहिए, तीन के बाद हमको दो चाहिए था, मगर एक कर दिया है, मगर हम सीधा कर लेंगे, यहाँ पे पहले इसको लिखेंगे। ठीक है, अब फिर इसको लिखेंगे हम लोग, ताकि हम लोगों का क्वेश्चन में किसी प्रकार का चेंज नहीं आए। ठीक है बच्चों, लाना कितना है, 5 है, तो हमारे पास 3 है, 2 दे देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5। अब बाद में क्या आएगा भूल जाएंगे, बाद में क्या आता है बच्चों, हम लोग इससे मतलब नहीं है, सब्ट्रैक्शन आया है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 3 होगा, एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 3 हमको देखने की। अब यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास देखने के लिए मिलेगा ऐड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सिंबल चेंज कर लीजिएगा, ये ऐड सब्ट्रैक्शन, ऐड था तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन था तो ऐड, ये सब्ट्रैक्शन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन वाला देखिए 4 है बड़ा है, और ये ऐड में प्लस में 3 है छोटा है, तो सब्ट्रैक्शन वाला बड़ा है तो सिंबल सब्ट्रैक्शन का चलेगा, घटेगा, 4 में से 3 जाएगा तो एक, एक लिखते नहीं। ठीक है, एक नहीं लिखा जाता, एक तो हम लोग दिमाग में रहता है कि एक है ही है पहले से ही। यहाँ पे देखेंगे तो सब्ट्रैक्शन ऐड वाला बड़ा है और सब्ट्रैक्शन वाला छोटा है, क्योंकि इसके पास भी एक है, दिखाते नहीं है। थ्री में यानी 3 में से दो जाएगा, एक जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, प्लस में हमारे पास 2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1। ठीक है, अब लाना कितना है बच्चों, कहेंगे सब्ट्रैक्शन लाना है तो सब्ट्रैक्शन रख लीजिए, 3 का है, 3 की कमी थी, लाना कुछ नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास 3 दे दिया था, 3 ही हमको लाना था। ठीक है, ये दे दिया था बच्चों। अब यहाँ से कितनी बार जाएगा, कहेंगे सर 1 ही बार जा रहा है,
वन ही बार हमको देखने के लिए मिलेगा कि जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा क्यूब, और इसके साथ करेंगे तो सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऐड हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 बस x होगा। क्या देखने के लिए मिलेगा? 3x देखने के लिए मिलेगा। और इसके साथ करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? हमको 1 देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन होता है। सिंबल चेंज कर देंगे तो ये ऐड में हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा ये ऐड, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये दोनों के दोनों ये देखने के लिए मिलेगा कि 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन में हमारे पास 3x, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में है। ठीक है, थ्री माफ कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे 3x सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे है, बट यहाँ पे x किस में है? ऐड में है। दोनों को घटाएंगे क्योंकि ऐड वाला बड़ा है, छोटा है, सब्ट्रैक्शन वाला बड़ा है। तो हमको आंसर किस में देखने के लिए मिलेगा? सब्ट्रैक्शन में 2x, क्योंकि इसके पास भी 1 है। तो 3 में से 2 जाएगा तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, मगर सब्ट्रैक्शन में, कैसे? सब्ट्रैक्शन वाला बड़ा है। यहाँ पे दोनों सेम सेम है तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी देख रहे हैं कि अब इसको तो आगे लेके जा नहीं सकते, क्योंकि इसके ऊपर पावर कितना है? 3 है। तो क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे, नोट कर देंगे, बस लिखेंगे बच्चों अतः, सेम यही लिखना है बच्चों। लिखेंगे बच्चों अतः शेषफल, शेषफल, ठीक है बच्चों, शून्य नहीं है। शेषफल क्या है? शून्य, शून्य नहीं है। शेषफल शून्य नहीं है। शेषफल जब शून्य नहीं है, इसलिए इसलिए हमारे पास क्या दिया था बच्चों? एक्स क्यूब, सब्ट्रैक्शन में दे दिया है 3x, और यहाँ पे ऐड में दे दिया है 1। बहुपद, बहुपद इसका बच्चों हमारे पास दे दिया है x पे पावर 5, सब्ट्रैक्शन में 4x क्यूब, और ऐड में दे दिया है 3x स्क्वायर, और ऐड में दे दिया गया हमारे पास x, और हमारे पास ऐड में 1। ठीक है, यही लिखेंगे बच्चों का एक गुणन खंड नहीं है। बस यही नोट कर देना है बच्चों, नहीं, ये हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। यही हमसे कहा था, हमने चेक भी कर लिया कि इसका एक गुणनखंड नहीं है। बस सिंपल सा होता है बच्चों। इसी तरह से आप लोगों को क्या करना है? क्वेश्चनों को हमें सोल्व करना है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप सभी लोगों को इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। और आखिरी क्वेश्चन हमारे पास क्या दे दिया है बच्चों? ठीक है, आखिरी वाला क्वेश्चन हमारे पास दे दिया गया है बच्चों यहाँ पे। जैसे कि बच्चों इसका पावर यहाँ पे नहीं दिया है, नोट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास होता है बच्चों 2 पावर है, यहाँ पे हमारे पास ये दे दिया गया है। ठीक है, तो चेक कर लेंगे कि क्या यहाँ पे जो ये वाला बहुपद हमारे पास दिया गया है, ये इसका एक गुणनखंड है कि नहीं है। सिंपल सी बात है बच्चों, यही हमसे पूछ भी रहा है। चेक कर लेंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, यही हमारे पास है बच्चों, चेक कर लीजिएगा। आप लोग भी चेक कर सकते हैं, आप तो इजी हो जाएगा। लाना कितना है? पहले 3 लाना है तो 3 रख दो। वो 2 है, 4 लाना है, 2 की कमी है, 2 दे दो इसको। तो पहले का ला दिए ना, अब बाद में क्या आता है भूल जाइए। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऐड ऐड क्या हो जाएगा? ऐड 3 3 जा 9 एक्स। अब यहाँ पे एगो है, दूगो इकट्ठ हो जाएगा 3 गो। इसके पास जाएंगे तो ये भी ऐड में है, 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस दोनों में है। सब्ट्रैक्शन में यानी माइनस में 9, प्लस में 5, माइनस में बड़ा है तो माइनस में आंसर आ जाएगा 4x क्यूब। यहाँ पे दोनों सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन है, जुटेंगे, सिंबल सब्ट्रैक्शन का लेंगे 10x स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में 2x, और ऐड में हमारे पास 3 होगा। यही हमारे पास होगा बच्चों। पहले लाना कितना है? कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन लिख लीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता ही है। 4 लाना है तो 4 यहाँ पे नोट कर दीजिए। यहाँ पे है 2, यहाँ पे लाना कितना है? 3, एगो की कमी है, दे दीजिए इसको। अब यहाँ पे दोनों सब्ट्रैक्शन और ऐड सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 4 3 जो हमारे पास होता है 12 एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके पास भी एक्स है, उसके पास भी एक्स है। अब इसके साथ करेंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा हम लोगों का, और दोनों का करेंगे तो हमारे पास 4x देखने के लिए मिल जाएगा। यही है बच्चों हमारे पास सिंबल सबका चेंज, ऐड ऐड ऐड, ये हो जाएगा कैंसिल क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्शन में है।
अब ऐड में 12 है, यानी 12 हमारा प्लस में है, 10 में माइनस है, तो प्लस वाला बड़ा है, आएगा हम लोगों का प्लस में। 12 में से 10 जाएगा तो 2 ही बचता है, स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए प्लस में 4 है, माइनस में 2 है, तो प्लस वाला बड़ा है, तो प्लस में 4 में से 2 जाएगा तो 2 ही बचेगा, एक्स। और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2। अब लाना कितना है, कहेंगे कि हमारे पास 2 लाना है, 2 ला रख दीजिए यहाँ पे बस प्लस में। एक्स यहाँ पे पहले से स्क्वायर है बच्चों, इसीलिए बस 2 की जरूरत थी। इसके साथ करेंगे तो ऐड हो जाएगा, कितना देखने के लिए मिलेगा 6। और इसके साथ करेंगे तो कितना देखने के लिए मिलेगा हमारे पास, प्लस में हमारे पास हो जाएगा 2। कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा सब्ट्रैक्शन में 6, यानी माइनस में 6 प्लस में 2 है, तो माइनस में बच जाएगा 4x। यही बेचारा अधिकार के गड़बड़ा दिया, यानी शेषफल इसका 4x आ जाएगा। तो यही सेम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे कि अतः, ठीक है बच्चों, अतः शून्य शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए, ठीक है बच्चों, हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बहुपद एक्स 3x पे पावर 4 प्लस में 5x क्यूब सप्रेक्शन में 3x स्क्वायर सप्रेक्शन में 2x प्लस में 3 का गुणनखंड नहीं है। यही चीज आपको नोट कर लेनी है, ठीक है बच्चों। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि आप सभी लोगों को इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे दिया गया है ये बच्चों। अब यहाँ पे हमारे पास क्या दे दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे दिया गया है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों, इसको लिख देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दे दिया गया है, यदि हमारे पास एक बहुपद है, ठीक है, यदि हमारे पास दे दिया गया है, हमारे पास है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है, क्या दे दिया गया है बच्चों, हमारे पास एक्स क्यूब है, 3x स्क्वायर है, साइड में 1 है, ये हमारे पास दे दिया गया है शेषफल, और क्रमशः ये दे दिया गया है। तो जी एक्स का हमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है बच्चों, हमसे जी एक्स का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बच्चों, घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी दे दिया गया। सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले एक हमारे पास और क्वेश्चन है, थोड़ा सा उससे कर लेते हैं पहले, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। दिया जो है बच्चों सेम सेम, पहले उसको हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, नोट कर लेते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है। हमारे पास यदि एक एक्स क्यूब ऐड में 3x स्क्वायर ऐड में, यानी प्लस में एक्स प्लस में 2 को एक का एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, भागफल हमारे पास ये आता है, शेषफल हमारे पास ये आता है, तो जी एक्स का हमको मान ज्ञात करना है, यही हमसे पूछ रहा है। घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले जो दिया है बच्चों हमारे पास, ये हमारे पास देखिएगा, कह रहा है ना कि एक बहुपद जी एक्स से इसी में भाग देते हैं, तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, नोट करेंगे हम इसे, ये हमारे पास है बच्चों भाज्य। भाज्य जिसे हम किससे दिखाते हैं बच्चों, अभी हमने बताया था शुरू में, क्या किससे दिखाते हैं बच्चों हम लोग, इसे इसे हम लोग दिखाते हैं बच्चों, अगर याद होगा तो पी एक्स और एफ एक्स हमने दिखाया था आप लोगों को, ठीक है, दे दिया हम लोगों का है एक्स क्यूब, और ऐड में 3x स्क्वायर, और ऐड में की हम बात कर लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास है x और ऐड में हमारे पास 2 है, ये दे दिया गया। फिर कह रहा है हमारे पास कि भागफल ये हमारे पास है, ठीक है, ये दे दिया भागफल है, ये शेषफल है। तो भागफल को हमने किससे दिखाया था, भागफल अगर ज्ञात होगा बच्चों, तो भागफल को हम लोगों ने दिखाया था आप लोगों को अच्छे से q से x, ये दे दिया गया है बच्चों x, और ऐड में क्या दे दिया गया है 2, सब्ट्रैक्शन में 2 है। शेषफल हमारे पास दे दिया गया है, शेषफल हमारे पास दे दिया गया है बच्चों, शेषफल का मतलब आर एक्स हमारे पास दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है बच्चों, तो हमारे पास होता है सब्ट्रैक्शन में 2x, और ऐड में हमारे पास 4 दे दिया गया है। अब जी एक्स हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जी एक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, तो हमसे कोई पूछे तो हमने बताया था आपको पहले ही, जी एक्स का मतलब होता है भाजक। क्या होता है बच्चों, भाजक, जिसे हम जी एक्स से प्रदर्शित करते हैं,
जी एक्स से प्रदर्शित करते हैं। हमने शुरुआत में इसके बारे में चर्चाएं की थी बच्चों। ये चीजें हमें दी गई है और इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है बच्चों, हिंदी में भी यहाँ पे नोट कर देते हैं। हमारे पास क्या होता है, कहते हैं कि हमारे पास एक भाज्य बराबर हमारे पास होता है भाजक। क्या होता है बच्चों हमारे पास निकल के आ जाता है भाजक। गुणे में होता है हमारे पास भागफल। क्या होता है बच्चों, हमारे पास भागफल होता है, इसे नोट कर लीजिएगा आप। और ऐड में हमारे पास देखने के लिए मिलता है शेषफल। क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों, शेषफल देखने के लिए मिलता है। यही हमारे पास है। इसको किससे दिखाते हैं, अभी कहेंगे कि इसको हम पी एक्स, अर्थात ये हमारे पास है। इसकी वैल्यू ये हमें ज्ञात करनी, यही हमें पता नहीं जी एक्स। और इसको किससे दिखाते हैं, तो कहेंगे कि ये हमारे पास क्यू एक्स है और ये हमारे पास आर एस। यही हमारे पास जिसकी जिसकी जो जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे क्या कर लीजिएगा आप लोग, पुट कर दीजिए। बस सिंपल सा पुट कर लेंगे वैल्यू, तो हमको आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दे दिया गया। क्या दे दिया गया बच्चों, एक्स क्यूब सब्ट्रैक्शन में ऐड में 3x स्क्वायर और ऐड में x और ऐड में हमारे पास 2 है। अब इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, छोड़ देंगे, जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उसको छोड़ देते हैं। अब इसको पहचानने की कोशिश कीजिए। तो जी एक्स हमारे पास क्या है, कहेंगे कि हमारे पास है x और सब्ट्रैक्शन में 2। और ऐड क्या करना है बच्चों, हमको ऐड करना है यहाँ पे इसी को, शेषफल वाले को। तो शेषफल में कितना दे दिया है, 2x सब्ट्रैक्शन में और ऐड में यहाँ पे 4। यही हमारे पास है। अब ये वाला इधर आके किस में हो जाएगा, कहेंगे कि सिंबल चेंज कर लेगा। तो यहाँ पे अब ये ऐड ना होके क्या है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब तो इतना अच्छे से पता है कि यहाँ पे किस चीज का सिंबल हो जाएगा, अब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन आगे बढ़ा देते हैं आप लोगों के समझने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, 3x स्क्वायर ऐड में x प्लस में 2 जी एक्स। इसी की वैल्यू हमें क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे हमारे पास है ये। ठीक है बच्चों, यही हमारे पास है। सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ये 2x और यहाँ पे हो जाएगा ऐड में 4। यही हमारे पास है सब्ट्रैक्शन में। तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पे इन दोनों को जैसे इधर लाएंगे, सिंबल अपना पूरा का पूरा सिंबल चेंज कर लेगा। तो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि यहाँ पे जो है ना आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3x स्क्वायर है और सब्ट्रैक्शन ऐड में हमारे पास है 3x स्क्वायर है, उसके बाद x, पहले एक्स क्यूब है, 3x स्क्वायर है, फिर ऐड में हमारे पास x है और ऐड में हमारे पास 2 है। जैसे इधर आएगा पूरा सिंबल चेंज, ये सब्ट्रैक्शन में है तो किसमें हो जाएगा, ये ऐड में हो जाएगा। और ये सब ऐड में था तो किधर हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। सिंबल चेंज हो जाता है, तो आप लोगों को भी पता होगा इसके बारे में, सिंबल चेंज हो जाता है। ठीक है, सिंबल जब इक्वल की साइड लाते हैं तो सिंबल चेंज कर देते हैं। अब हमारे पास बच जाता है इधर हमारे पास ये एक सब्ट्रैक्शन में 2। अब यहाँ पे देखिएगा, जिसको ज्ञात करना है उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इसी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। अब इसको जो है ना घटा के बस केवल इधर लिख लेंगे। तो देखिए इसमें तो चेंजिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये 3 घात है। हमको बस केवल इसी में चेंजिंग देखने के लिए मिलेगा, इन्हीं दोनों में, क्योंकि इन्हीं दोनों का कोई साथ देने वाला आया है, इन दोनों का नहीं आया है। तो इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं देखने की। अब यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे एक्स उधर से आया है, तो दोनों एक्स एक्स सेम सेम है, तो हम जुटेंगे और घट सकते हैं। मगर दोनों प्लस में है तो किसमें देखने के लिए मिलेंगे, दोनों जुटेंगे तो 3 हो जाएगा एक्स। अब यहाँ पे माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ से गुणांक में जब रहता है तो इक्वल के उस साइड जब लेके जाते हैं तो किसमें लेके चले जाते हैं बच्चों, भाग में। इतनी तो चीजें आप लोगों को अच्छे से ज्ञात होगी, कहेंगे कि हाँ सर। अब हम यहाँ से किसमें इसको लेके चले जाएंगे, भाग में। किसमें लेके चले जाएंगे बच्चों, हम भाग में यहाँ पे लेके चले जाएंगे, इसको हम ला देंगे भाग में। अब जो हमारे पास आंसर आएगा भाग करने पे, वही किसका मान है बच्चों, वही हमको जी एक्स का मान देखने के लिए मिलेगा। तो यही बगल में यहाँ पे हम भाग दिखा देते हैं, ताकि दूर हमें जाने की जरूरत ना पड़ी, दूसरे स्लाइड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। इसी चीज को हम भाग में यहाँ पे दिखा देते। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास होगा एक्स और सब्ट्रैक्शन में 2 है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जाएगा कितनी बार, इस तरह से कर दीजिएगा, जाएगा कितनी बार,
तो कहेंगे कि यहाँ पे जाने की बात आएगी तो सबसे पहले लाना कितना है, 3 गो लाना टारगेट है। तो 2 गो की कमी है, 2 गो दे देंगे इसको। तो 2 गो और ये गो कितना हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा हम लोग। और यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास कितना देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि हमारे पास हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में 2x हो जाएगा स्क्वायर। सिंबल चेंज कर दीजिएगा, ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, या ऐड हो जाएगा, या कैंसिल हो जाएगा। दोनों ऐड ऐड हैं, दोनों जुटेंगे, इसके पास कुछ नहीं तो एक है, इस बात को हमेशा आप दिमाग में रखिएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर। फिर ऊपर से क्या ले लेंगे बच्चों, हमारे पास आ जाएगा 3x। आपकी इच्छा करेगा तो दोनों को आप उतार सकते हैं, नो डाउट, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई गलती आप लोगों की नहीं दी जाएगी। फिर इसके बाद हमारे पास पहले प्लस में 4 लाना है, लिख लेंगे। यहाँ पे एक्स है, 2 लाना है, तो एगो एक्स की कमी है, दे दीजिए। यहाँ पे 2 ठो एक्स हो जाएगा, एगो ई और एगो ई, 2 ठो, 4 एगो, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 4 काम 4 होता है। फिर इसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूना के कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। यही देखने के लिए मिलेगा, 4 दूना के कितना हो जाता है बच्चों, हमारे पास 8 हो जाता है। सिंबल चेंज है, सब्ट्रैक्शन या ऐड, कैंसिल। दोनों सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन है, दोनों जुट जाएंगे, मतलब दोनों ऐड ऐड है, क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। 11x और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में हमारे पास 2 है, यही हमको देखने के लिए मिलेगा। यही हमारे पास देखने के लिए मिलेगा। बच्चों यहाँ पे मिस्टेक कहीं से सिंबल हो रहा है, इसमें सिंबल में कहीं ना कहीं बच्चों मिस्टेक हमको दिया गया है। ये बच्चों सब्ट्रैक्शन में है, तभी यहाँ पे कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। ये सब्ट्रैक्शन में होगा तभी यहाँ पे कटेगा, तभी यहाँ पे बच्चों कटेगा। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं बच्चों, अभी कट नहीं रहा है, कट जाना चाहिए इसको। सिंबल में चेंज हुआ इसीलिए बच्चों नहीं कटा, इसको सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। जैसे सब्ट्रैक्शन करके देख लेते हैं बच्चों एक बार। ये सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, ये भी सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, ये भी सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पे भी किस में हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा। यहाँ पे जाएगा जब हमारे पास, तो एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में कितना देखने के लिए मिलेगा, 2x। कितना हो जाएगा बच्चों, हम लोगों का स्क्वायर हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन सब अब ये ऐड में हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हटाएंगे तो कितना देखने के लिए मिलेगा, प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, माइनस में एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे ऐड में क्या देखने के लिए मिलेगा, 3x। और ऐड में हमारे पास 2 है। लाना कितना है बच्चों, कहेंगे कि लाना हमारे पास है सर सब्ट्रैक्शन में, इसमें लाना है बच्चों हम लोगों को, सब्ट्रैक्शन में सर लाना है। सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे लाना है, कुछ नहीं लाना है, बस इसका 2 पावर ला देना है इसको। तो यहाँ पे हमारे पास एगो पावर दे दीजिए, तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा 2 पावर। ये देखने के लिए मिलेगा, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन होता है ऐड, और इसका इसके साथ करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये देखने के लिए मिलेगा, ये ऐड ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, इसका काम खत्म। अब यहाँ पे घटाएंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, क्योंकि 2 जो माइनस में है, 3 प्लस में है, तो एगो बचेगा हमारे पास, और यहाँ पे बचेगा 2। अब कितनी बार ये जाएगा, सेम सेम लाना है बच्चों, तो ऐड में 1 कर दीजिए, ताकि ये पूरा का पूरा ही कैंसिल हो, सेम सेम आ जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। ये एक ऐड एक सब्ट्रैक्शन, ये क्या देखने के लिए मिलेगा, 0। तो हमारे पास जो भी जी एक्स का मान आएगा, ठीक है, जी एक्स का हमारे पास मान कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों, हमारे पास जी एक्स का मान देखने के लिए मिलेगा बच्चों, जी एक्स का मान हमारे पास से निकल के आ जाएगा बच्चों, ये जी एक्स है, इसके जगह पर नोट कर देंगे बच्चों, जी एक्स का यहाँ पे नोट कर दीजिएगा, क्योंकि जी एक्स बराबर कितना देखने के लिए मिलेगा, एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्शन में एक्स, और ऐड में क्या देखने के लिए मिलेगा, 1। ये हमारे पास जी एक्स की क्या हो जाएगी बच्चों, वैल्यू हो जाएगी।
यही हमसे पूछा भी था बच्चों, जी एक्स का हमसे मान पूछा था, यही हमारे पास जी एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, मान हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है बच्चों, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है मगर क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बच्चों। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, इसकी वजह से क्वेश्चन क्योंकि कट जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे कि कट ही जाता है बच्चों। ठीक है, इस तरह से करके ये क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है बच्चों, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे दिया गया है वो ये। ठीक है बच्चों, इससे भी थोड़ा सा क्वेश्चन को सीधा कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे दिया गया है बच्चों ये, यहाँ पे हमारे पास है 3x⁴ है, 6x³ दे दिया है, इसके बाद हमारे पास 2x² है और ये सब्ट्रैक्शन में 2 दे दिया है। ये अन्य सभी शून्य की ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य करणी में 5/3 है और सब्ट्रैक्शन में करणी में कितना दे दिया है बच्चों, सब्ट्रैक्शन है करणी में 3/5 क्या दे दिया गया है बच्चों, 3 दे दिया गया। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बच्चों, क्वेश्चन क्या दे दिया है बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले यहाँ पे दे दिया है कि देखिए 4 घात है तो सिंपल सी बात है 4 को इसके शून्य आएंगे, 2 शून्य इसको हमको दे दिया गया है और अन्य शून्य यानी कि 2 शून्य हमारे पास लाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, अगर जब भी जो शून्य के दिए होते हैं ये, ठीक है, दोनों के दोनों जो शून्य दिए हैं, शून्य क्या होता है बच्चों, एक्स की वो वैल्यू ही होती है, एक्स की वो दोनों की दोनों वैल्यू होती है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे ये दे दिया है। ठीक है बच्चों, एक्स की वो वैल्यू ही हमें देखने के लिए मिलती है, एक्स की क्या होती है बच्चों, वो वैल्यू ही हमारे पास होती है जो कि शून्य में हमको दे दिया गया है, यही हमको देखने के लिए मिलता है। अब जैसे इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे इधर जैसे आएगा तो किसमें हो जाएगा बच्चों, ये सब्ट्रैक्शन में हो जाता है। किसमें देखने के लिए मिलता है बच्चों, ये सब्ट्रैक्शन में हो जाता है और इक्वल की साइड हो जाता है 0। और इसको अंदर लाएंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि ये ऐड में हो जाएगा और इसको देखने के लिए मिलेगा √5/3। तो क्या हम यहाँ पे ये यही वैल्यू रही होगी, इन दोनों का शून्य निकालेंगे तो वो हमें देखने के लिए मिलता है। यही हम करते हैं बच्चों, मैक्सिमम यही क्वेश्चन करेंगे, यही चीजें हमें यहाँ पे नोट कर लेनी है। और इन दोनों का हमें एक खंड प्राप्त करेंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके एक खंड प्राप्त करेंगे और उसी से इसमें डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे जो भागफल आएगा उसी भागफल का फिर स्क्वायर करेंगे, तब जाके इसके हमको अन्य शून्य हमको देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा सा लेंदी बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, बट घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल इजी हम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास दिया गया है बच्चों ना, जो हमारे पास दिया गया है, ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दो शून्य है, सोल्व में लिखेंगे बच्चों, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसे अच्छे से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में दिए जाते हैं। तो हमारे पास दो शून्य है, दो शून्य कौन कौन दे दिया गया है बच्चों, हमारे पास अंडर रूट में क्या दे दिया गया है बच्चों, 5/3 है, तथा एक हमारे पास है सब्ट्रैक्शन में अंडर रूट 5 क्या दे दिया गया बच्चों, 3 है। ये दो हमारे पास क्या दे दिए गए हैं बच्चों, ये हमारे पास दो हमारे पास जीरो दे दिए गए, अर्थात जीरो हमारे पास यहाँ पे दे दिया गया शून्य। ठीक है बच्चों, ये देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, कहेंगे कि एक्स की यहाँ पे जो दिया गया है ना सर, वो एक्स की वैल्यू ही है। ठीक है, यही हमारे पास है। तो ये शून्य है ना, इसको हम इस तरह से नोट कर सकते हैं, एक्स के इक्वल में इसे नोट कर सकते हैं उधर, तथा इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, कहेंगे कि ये दोनों एक्स की वैल्यू ही होती हैं, ये दोनों की दोनों एक्स की वैल्यू ही होती हैं, क्योंकि एक्स ही वाई से हमें शून्य देखने के लिए मिलता है। जैसे इसको अंदर की तरफ लाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम क्या नोट कर सकते हैं, जीरो को नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे जीरो को हमको यहाँ पे नहीं दिखाना है, क्योंकि हमने बताया था आप लोगों को ज्ञात होगा कि हम लोगों का अगर इस तरह का भी क्वेश्चन रहते हैं तो चूंकि हम जीरो हम बाद में लगाते हैं, जैसे दो खंड हमारे पास इस तरह से बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से सपोर्ट ऐड कर लीजिएगा कि इस तरह से हमारे पास आ जाते थे, तो भी यहाँ पे हम जीरो क्या कर देते थे, हमारे हम लगा देते थे, तब लगाते थे ना बच्चों, याद होगा तो हमको ऐसे रूप में हमें प्राप्त करना है, डायरेक्ट हम ऐसे नहीं हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम जैसे अंदर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 3 x हो जाता है, तथा इसको क्या नोट कर सकते हैं, कहेंगे कि ये हमारे पास x से अंदर की तरफ आएगा तो ऐड में हो जाएगा। ठीक है, ऐड में हमारे पास हो जाएगा, यही ऐड में हमारे पास हो जाएगा। अब ये तथा शब्द को यहाँ से गायब कर दीजिए,
क्योंकि हमको इसके रूप में हमको देखने के लिए मिलेगा। अब ये इसके रूप में हमको देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बच्चों? अब इन दोनों के बीच में होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है बच्चों? हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई होता है। तो एक ऐड एक सब्ट्रैक्शन में आपको देखने के लिए मिल रहा है। किसमें देखने के लिए मिलेगा बच्चों? एक ऐड एक सब्ट्रैक्शन में हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे एक फार्मूला आप लोगों को अच्छे से ज्ञात होगा बच्चों, जब ऐड सब्ट्रैक्शन का आप लोगों ने पढ़ा होगा तो। ये को एक ब्रैकेट में हमारे पास ऐड हो और दूसरे के ब्रैकेट में हमारे पास सब्ट्रैक्शन में हो। ठीक है, आगे पीछे हो जाते हैं। अगर रहता है तो इस कंडीशन में पहिलके का स्क्वायर हो जाता है और सब्ट्रैक्शन में दूसरके का क्या देखने के लिए मिलता है? हमको स्क्वायर देखने के लिए मिलता है। तो ये फार्मूला होता है, यही होता है। तो एक ऐड एक सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, दोनों सेम सेम है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ से? कहेंगे कि पहिलके का स्क्वायर कर दीजिए और सब्ट्रैक्शन में दूसरके का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों रूट में है। ये दोनों की दोनों किस में है बच्चों? रूट में। तो पहिलके का स्क्वायर कर दीजिए और ऐड में हमारे सब्ट्रैक्शन में दूसरके का क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या बचेगा? 5/3 बचेगा, यही हमारे पास है। अभी जीरो इक्वल में इसके अगल बगल हम दिखाते नहीं है। ठीक है, जीरो को हम दिखाते नहीं है, मगर हम जीरो हमारे दिमाग में है कि इसके इधर भी हम जीरो लिख सकते हैं, इसके इधर भी हम जीरो नोट कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, दोनों तरफ कहीं अभी आप जीरो नोट कर सकते हैं। अब इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास 3 देखने के लिए मिलेगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3x² और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो है बच्चों, हम दिखाते नहीं, हम पहले ही आपको कहें कि जीरो को हम दिखाना नहीं है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे वाले जीरो का नीचे का काम क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे इक्वल के साथ जीरो है, दिखाते नहीं है, इसका काम क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट यानी खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा x² सब्ट्रैक्शन में क्या है? 5। ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। और जब यदि इसका ये जो दोनों का गुणा के गुणनखंड है, तो इसमें अगर इसका भाग देंगे हम, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे उसमें। क्योंकि अगर जो गुणनखंड होते हैं, अगर इसके ये जीरो है तो इसी के गुणनखंड भी होंगे। ये कहता है नियम कि इसी के क्या होंगे? हम लोगों के गुणनखंड भी होंगे। अब इसके बाद क्या कीजिएगा? कहेंगे कि इसके बाद हम उसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आगे, यह, ठीक है, बहुपद, ये जो बहुपद है यह, लिख देते हैं ताकि पूरा आपको अच्छे से समझ में, यह बहुपद का गुणन खंड एकदम फिक्स है कि इसी जो भी ये दोनों दिया होता है, जो भी चारों को चारों होते हैं ना, इसी के गुणन खंड होते हैं। जो भी चारों को चारों शून्य का देखने के लिए मिलेगा। दो तो दे दिया था, दो फाइंड करेंगे, दो ये दिया है, ये इसी के शून्य है, यानी इसके गुणन खंड होंगे। दो निकलेंगे वो भी इसके क्या होंगे? गुणन खंड हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इसी का इसमें क्या कर दीजिएगा? आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा, बस सिंपल सा डिवाइड करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास एक और देखने के लिए मिलेगा नंबर, उसके बाद उसका यदि हम फिर क्या करेंगे बच्चों? ये थोड़ा सा डिफिकल्टी है, फिर उसका हम वर्ग करेंगे, तब हमको जाके देखने के लिए मिलेगा आंसर। इसी में इसका एक मल्टी, अब जब गुणनखंड है तो इसका इसमें डिवाइड हम कर सकते हैं इजीली। सब्ट्रैक्शन में 10x और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5। यही हमारे पास है बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास है। इसका थोड़ा सा लेंदी है बच्चों, मगर क्या कर सकते हैं, बट इसमें क्वेश्चन दिया है तो करना तो हमें पड़ेगा ही बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर। यहाँ पे हमारे पास कितना है बच्चों? हमारे पास 3x² है, 3x² है। सब्ट्रैक्शन में कितना दे दिया है बच्चों? 5 है। यही हमारे पास है, 3x² सब्ट्रैक्शन में 5 है। कितनी बार डिवाइड जाएगी? नोट करते हुए चले जाएंगे। कितनी बार डिवाइड जाएगी बच्चों? तो कहेंगे कि पहले 3 लाना था, 3 दे दिया गया है। 2 है, बस यहाँ पे लाना कितना है? 4, तो x पे पावर 2 दे दीजिए, 4 हो जाएगा यहाँ पे। डायरेक्ट पहला ला दीजिए, बाद में का आता है नहीं आता। इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा 5x²। ये कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, इसका काम क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब ऊपर पावर 3 है, इसके पास पावर 2 है, ये इसके साथ जुटेगा और इसी के साथ घटेगा, इसके साथ नहीं, तो इसको हम ऊपर से नोट कर देते हैं। दोनों देखिए, प्लस में 5 है और ये माइनस में 2 है, तो प्लस में हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? 3x², क्योंकि घटता ही है, क्योंकि एक वाइड एक सब्ट्रैक्शन में है। फिर ऊपर से क्या ले लेंगे बच्चों? 10x और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में 5 हो जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा बच्चों? कहेंगे कि यहाँ पे सर फिर हमको लाना कितना है? 6, तो प्लस में 2 इसके पास दे दीजिए, तो ये 6 ला देगा।
दो गो इसके पास है, लाना है 3, तो एगो XY इसको दे दीजिए, इसके पास 3 निकल के आ जाएगा। फिर इसके साथ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, ऐड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन 5 दूना का होता है 10 एक्स स्क्वायर, यही देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, जब देखेंगे आगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, ये ऐड, ये कैंसिल आउट, दोनों ऐड ऐड हैं तो दोनों जुटेंगे तो कितना हो जाएगा 13x स्क्वायर हो जाएगा, यही देखने के लिए मिलेगा। फिर ऊपर से हमारे पास हो जाएगा 13x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 10x, और सब्ट्रैक्शन में 5 आप नोट कर सकते हैं। पहले लाना कितना है 13 ऐड में, ठीक है, लाना कितना है बच्चों, हमारे पास 13 हमको लाना है। यहाँ पे बच्चों कुछ माफ कीजिएगा, यहाँ पे कुछ पावर नहीं है ना, तो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे पावर वाला नहीं होगा क्योंकि इसके पास कुछ पावर नहीं है, तो 5 टू जा कितना होता है 10 होता है, 5 टू जा क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा, ये इसके साथ जुटेगा और घटेगा। ठीक है बच्चों, ये इसके साथ जुटेगा और इसके साथ घटेगा, तो ये प्लस में एक प्लस एक माइनस ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और सब्ट्रैक्शन में 5 हमारे पास हो जाएगा। अब ये सेम सेम है बच्चों, तो कितनी बार जाएगा, ऐड में 1 कर दीजिए, दोनों सेम सेम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सिंबल चेंज कर दीजिएगा, ये दोनों के दोनों जीरो हो जाएंगे, तो ये इसका अभी खंड हमारे पास देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी इसी को उठा लेंगे और यहाँ पे नोट करेंगे एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्शन ऐड में 2x, और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास ऐड में 1 हो जाएगा। अब इसका जब खंड कर लीजिएगा यहीं से दो हमारे पास खंड बन जाएंगे, और दोनों इसके शून्यक हमको यहीं से मिल जाएंगे। कॉमन कर लेंगे x, x प्लस क्या बचेगा 1, सेम सेम चाहिए, +1 कॉमन कर लीजिए, x प्लस क्या देखने के लिए मिलेगा 1, तो यहाँ से x प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे भी x प्लस क्या देखने के लिए मिलेगा 1 देखने के लिए मिलेगा। और यहीं हम क्या कर देंगे बच्चों, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके जीरो, इसी पे हम क्या कर देंगे बच्चों, हम लोग फाइंड कर लेंगे। जीरो हमारे पास कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों, जीरो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल में जीरो, सब्ट्रैक्शन में 1, इसमें देखने के लिए मिलेगा बच्चों एक आ जाएगा सब्ट्रैक्शन में 1, दूसरे के वाला भी सेम आएगा बट यहाँ पे दिखाएंगे अपने, दूसरा वाला भी आ जाएगा सब्ट्रैक्शन में 1, यही कहा था, तो यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके नीचे आप लोग नोट कर दीजिएगा, हम यहीं पे नोट कर देते हैं। क्या नोट कर सकते हैं बच्चों, हमसे पूछा था अन्य सभी शून्यक, तो अन्य सब लिखेंगे बच्चों, अतः अन्य शून्यक सब्ट्रैक्शन में 1 तथा सब्ट्रैक्शन में 1 है, बस यही लिख दीजिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से करके बच्चों ये हमारे पास हो जाते हैं क्वेश्चन कंप्लीट। एक क्वेश्चन इसमें का रह गया है बच्चों, थोड़ी सी लाइट कट जाने की वजह से, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में बताए गए हैं बच्चों, वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी साथियों पर रिलेटिव के साथ शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद बच्चों।